हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। हम अपने चैनल पे आपको क्लास 10 से लेकर के 12 तक का स्टैंडर्ड का एसएसटी में आपको सारे सब्जेक्ट एसएसटी में जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर किया जाता है। तो अभी हम फ़िलहाल क्लास 10th का और 11th का ज्योग्राफी उसमें कवर कर रहे हैं। और क्लास 10th में मैंने 10th का आपको एसएसटी सेक्शन में हिस्ट्री का भी एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है और यूरोप वाला चैप्टर को जल्दी कंप्लीट करके आप लोग को डाल देंगे। तभी हम इसमें आपका ज्योग्राफी में आपको उसमें जो है एग्रीकल्चर वाले को मैंने कवर किया है, कृषि पे। और उसके बाद से जो पहला इसका चैप्टर है वो आपका है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको मैं कवर कर रहा हूँ। इसमें हमने इस चैप्टर को पूरे कई सेगमेंट में बांट करके हमने पढ़ाया भी। और अभी तक हमने जो पढ़ चुके हैं उसके बाद से जो हमारा अगला टॉपिक आ रहा है, जो आज का टॉपिक रहेगा, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सॉइल क्या होता है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट हो, कितने प्रकार के सॉइल्स होते हैं, उसके साइज के आधार पर होता क्या होता है, वहाँ की रॉक के आधार पर क्या होता है, हम सारे डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल क्या लिखा है कि इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे इतनी वैरायटी देखने को मिलती है। रिलीफ फीचर्स का हो, या लैंड फॉर्म्स का हो, या उसका हो, क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट का मिलता है, वहाँ पर वेजिटेशन का मिलता है, कि इतनी सारी विविधताओं की वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से यहाँ पर क्या होता है हमारा कि विभिन्न प्रकार के सॉइल यहाँ पर इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो कुछ हम टाइप्स देख लेते हैं, जिनमें से आपका है एलोवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, रेड सॉइल है, आपका इसी तरीके से फॉरेस्ट सॉइल है, सैंडी सॉइल है। अनेक प्रकार के सॉइल्स हमें देखने को मिलते हैं। लैटराइट सॉइल में होती है। तो हम सारे प्रकार के सॉइल्स की चर्चा एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने वीडियो में कि एलोवियल सॉइल क्या होता है। एलोवियल सॉइल का पहले आप पिक्चर देख लीजिए एक बार। ये आपका है एलोवियल सॉइल, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं जलोढ़ मृदा कहते हैं। इसमें भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होता है ओल्ड एलुवियल और एक होता है न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को कहा जाता है बांगर कहते हैं, और न्यू एलुवियल को कहते हैं खादर कहते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि एलुवियल सॉइल आखिर में कहाँ से बनी है, क्यों बनी है इसका। तो आप देखिए, जो सबसे बोला जा रहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि सबसे ज़्यादा इसका जो मिलता है कि कहाँ इसका विस्तार देखने को मिलता है, तो ये मिलता है इंडिया के जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर भारत का जो मैदान है। जैसे आप इंडिया का यदि मैप बनाते हो, यदि आप यहाँ पे, ये निचला भारत हो गया, प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया हो गया, और यहाँ जो ऊपर वाला हिस्सा जो पड़ता है, यहाँ से ये जो ऊपर वाला पड़ रहा है हमारा, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक सारा का सारा ये जो रीजन है, ये क्या हमारा, और इधर पड़ता है नॉर्थ इंडिया वाला। नॉर्थ इंडिया तो ये हो गया, और ये नॉर्थ ईस्टर्न वाला हो गया पूर्वोत्तर भारत का। ये सारा का सारा जो रीजन है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा क्या है, इसी का मैदान मिलता है एलुवियल सॉइल का। तो इसमें आप देखोगे खास तौर पे इसमें 3 नदियों का यहाँ पे मिलता है। एक है आपका इंडस, एक मिलता है गंगा, और एक मिलता है आपका ब्रह्मपुत्र का। ये नदियाँ अपने साथ क्या करती हैं, सेडिमेंट्स बहा कर लाती हैं, और धीरे धीरे जैसे बहा कर लाती हैं तो एक फील्ड, एक मैदान का वो कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। और यहाँ पे जो मिट्टी अपने साथ लेकर आए हैं, इस मिट्टी को एलुवियल सॉइल कहते हैं। ये अधिकतर जहाँ वहाँ बनती हैं जहाँ पर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, तो डेल्टाई रीजन में बनती हैं। तो साथ साथ हम जानते हैं कि डेल्टा हमारा और कहाँ बनता है, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ भारत का जो ईस्टर्न पार्ट है, वो खासतौर पर कोस्टल रीजन वाला, इसमें भी बनता है। जहाँ गोदावरी है, कृष्णा है, महानदी हैं, ये ईस्टर्न घाट वाले पे रीजन में हमारा जो डेल्टा बनाती है, फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ भी हमारा क्या देखने को मिलता है, एलुवियल सॉइल देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है हमारा स्टेटमेंट। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन। मैंने बताया है कि पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन है इसमें कंसीडर किया जाता है। ये डिपॉजिट किया 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर है सिस्टम है, जो कि इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये बता चुके हैं आपको। ये सॉइल मिलती है राजस्थान और गुजरात में भी, एक नैरो बेल्ट बनाती है, नैरो कॉरिडोर बना लेती है। एलुवियल सॉइल क्या करती है, कोस्टल प्लेन्स, जो कि खासतौर पे ईस्टर्न वाला पार्ट है, यहाँ पर देख लीजिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मिलता है, पर्टिकुलर इन डेल्टाज, डेल्टा वाले रीजन में, जहाँ की जो कि है महानदी का है, गोदावरी का है, कृष्णा का है, कावेरी का है, इन सारी नदियों का जो डेल्टा फॉर्मेशन करती है, वहाँ पर भी ये देखने को मिलता है। अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने पिक्चर दिखा दी पहले ही। ये एलुवियल सॉइल में क्या होता है, 3 चीज़ें कंपोनेंट इसमें अलग अलग प्रोपोर्शन मिलता है। वो क्या है आपका, सैंड, सिल्ट और क्ले। ठीक है, सैंड, सिल्ट और क्ले का हमारा विभिन्न प्रोपोर्शन इसमें देखने को मिलता है। तो इसके आधार पर हम इसका डिवीजन करते हैं। यहाँ पे एक बात बता रहा है, वो क्या कह रहा है, वो उसको जरा देख लीजिए। ये कह रहा है कि जैसे जैसे आप रिवर वैलीज से इनलैंड की तरफ मूव करते हैं, एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज,
जैसे जैसे हम इंलैंड में रिवर वैलीज की तरफ ऊपर मूव करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि यहाँ से रिवर्स निकल गए और ऐसे फ्लो करते हुए जा रही हैं, तो हम जैसे जैसे स्थल खंड पे ऐसे इंलैंड में एंट्री कर रहे हैं और कहाँ रिवर वैलीज की तरफ, ये रिवर अपना वैलीज बना घाटी बना ली है, जिससे क्या करते हैं नदियाँ बहाकर अपने साथ लाई हैं मिट्टी को। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जहाँ से नदी का ओरिजिन हुआ है ऊपर की तरफ यदि हम बढ़ते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि उतना ही जो साइज होता है बड़ा होते जाता है। जैसे आप समझ रहे हैं मेरी बात को, जैसे मान लीजिए यहाँ से नदी निकली, यहाँ से निकल रखी है ये, और जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ती गई और ये इसका यहाँ पे माउथ ऑफ द ये डेल्टाई रीजन हो गया ये वाला हिस्सा। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, इसको समझिए, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कीजिए जहाँ से ये इसका ओरिजिन हुआ है नदियों का, तो वैसे वैसे साइज इधर छोटे छोटे साइज मिलते हैं इसके, कौन से सॉइल पार्टिकल्स के, और ऊपर जाते जाते उससे ही धीरे धीरे बड़े बड़े मिलने लगते हैं। ठीक है, जो कोर्स ग्रेन होते हैं बड़े बड़े होते जाते हैं। तो जैसे अब पूछा जाता है कि आप जब इंलैंड में एंट्री करते हो तो रिवर वैलीज की तरफ ऊपर की तरफ मूव टुवर्ड्स द रिवर वैलीज मूव करोगे तो उसके कोर्स के साइज घटेंगे बढ़ेंगे। तो आप समझिए जहाँ से ओरिजिन पॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो कोर्स का साइज बढ़ेगा, और जैसे ओरिजिन पॉइंट से लेकर के और इसके माउथ ऑफ द रिवर पे जब हम चलेंगे उस साइड में तो हमारा कोर्स ग्रेन घटता जाता है, छोटे छोटे पॉइंट्स में हमारा मतलब छोटे छोटे हमारे पार्ट्स में ये बढ़ जाता है। तो इसको ही कह रहा है, जरा उसको समझिए। मैं बोल रखा है क्या, एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द सॉइल पार्टिकल्स अपीयर सम व्हाट बिगर इन साइज, बोला ना, इन द अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैली, अपर रिचेज ऑफ द रिवर वैली के सबसे ऊपर में जब चलते हो तो नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ स्लोप, जहाँ से स्लोप ब्रेक हुआ है वहाँ पर क्या मिलता है कि सॉइल आर्स आर कोर्स, क्या मिलता है बड़े बड़े वहाँ पे दाने मिलेंगे। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमोंट प्लेन्स, पिडमोंट प्लेन्स में बहुत कॉमन मिलते हैं, जैसे वहाँ पर नाम दिए तो उन सबको द्वार कहते हैं, चोस कहते हैं, तराई रीजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात की जा रहा है, अब कह रहा है कि इनके साइज के आधार पर यदि हटा दें तो इनके ग्रेन्स और कंपोनेंट्स के आधार पर हम क्या करते हैं सॉइल को डिस्क्राइब करते हैं। इसके साथ साथ देखिए अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ द ग्रेन्स और कंपोनेंट, इनके साइज ग्रेन्स जो हैं दाने कैसे कैसे हैं, छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, मोटे मोटे हैं या बहुत महीन हैं, उसके आधार के अलावा हम बात करें तो सॉइल को भी हम उसके एज के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके एज के आधार पर हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। इसमें पहले बता दिया था कि दो प्रकार के खास तौर पे, एक ओल्ड एलुवियल होता है जिसे हम बांगर कहते हैं, ओल्ड एलुवियल है जिसको हम बांगर कहते हैं, और न्यू एलुवियल जिसको खादर कहा जाता है। जो बांगर सॉइल होता है इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ क्या होता है, देख लीजिए, द बांगर सॉइल हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ देखिए, कंकड़ नोड्यूल्स देन द खादर। यहाँ पे जिसे कह रहा है कि आप बांगड़ वाले जब जाते हो आप तो वहाँ पे क्या मिलता है कि ज़्यादा इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं ना जोड़ा वो बड़े बड़े मिलते हैं, कंकड़ पत्थर जैसे बाहर निकल आते हैं, नोड्यूल्स होते हैं खादर की तुलना में। खादर क्या होता है देखिए समझिए, जैसे नदियाँ, मान लीजिए कि नदी आई और अपने साथ इस बार इस फील्ड की तरफ से बहती हुई आई है और यहाँ पर इसका जमाव क्षेत्र एलुवियल ये सॉइल का करती गई, कटाव करती गई, उसके बाद से डिपॉजिट करती गई, कटाव डिपॉजिट होता गया। अगली बार में नदी रास्ता अपने इधर बदल के इधर, अब ये फिर इस रास्ते मूव करते चले गए, इधर कभी गई नहीं। तब ये मिट्टी हमारे यहाँ की पुरानी हुई, लेकिन उपजाऊ है, फर्टाइल है, चूँकि ये पुरानी हो चुकी है, एलुवियल भी है। क्यों, आग यहाँ भी नदी हमारे कभी आकर गुजरे थे लेकिन अब यहाँ पर कभी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर अब यहाँ के जो कोर्स हैं, दाने हैं, वो बड़े बड़े हो जाते हैं, तो कंकड़ पत्थर की तरह यहाँ बाहर निकल आते हैं। खादर में चूँकि हर बार यहीं से होकर गुजर रही है तो हर बार नई मिट्टी यहाँ पे ला रही है और एक काफ़ी फर्टाइल होता है। तो कुछ पूछिए आपसे कि खादर और बांगर में कौन ज़्यादा फर्टाइल है, ठीक है, तो बांगर इज लेस फर्टाइल, बांगर इज लेस फर्टाइल देन द खादर, तो मतलब खादर ज़्यादा फर्टाइल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एलुवियल सॉइल को हम क्या, देखिए एलुवियल सॉइल ओवरऑल कहें तो बहुत ही फर्टाइल होता है। इसमें से अधिकतम क्या होता है, क्यों होता है, इसमें तीन चीज़ कंटेंट मिल रहा है, उसको देखिए, पोटास है, फास्फोरिक एसिड है और लाइम है, चूना पत्थर है, जो कि क्या होता है, विच आर आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो मिल ही जा रही हैं, जैसे मान लीजिए गेहूँ मिल गया, धान मिल गया, कुछ अदर सीरियल क्रॉप्स हो गए, पल्स से दाल भी मिल गया, शुगर केन भी मिल गया। इन सारे के लिए जो हमारे यहाँ पे होता है ना आइडियल आपको इन्वायरमेंट मिल जाता है। इसका क्या क्या मिल जाता है, पोटास, फास्फोरिक एसिड और लाइम, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं शुगर केन, पैडी, व्हीट एंड अदर सीरियल क्रॉप्स एंड पल्स क्रॉप्स। इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से ही इस एलुवियल सॉइल का जो रीजन है
इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या खेती की जाती है यहाँ पर, और डेंसली पॉपुलेशन वाला एरिया यही मिलता है। सॉइल इन ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन एंड कैन बी प्रोडक्टिव आफ्टर प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इरीगेशन। कह रहा है कि जो हमारा ड्रायर इलाकों में जो हमारा एरिया होता है वहाँ की जो मिट्टी होती है वहाँ ज़्यादा मात्रा में अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। और यहाँ पर यदि मुझे फसल करनी होगी तो क्या होगा कि आपको ज़्यादा मात्रा में प्रॉपर ट्रीटमेंट करना होगा उस मिट्टी की, इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, तो ही जाके वहाँ पे खेती हम कर पाते हैं। तो हमने एलुवियल सॉइल को समझ लिया कि एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ मिलेगा। तो नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न इंडिया का प्लेन जो है उसमें मिलेगा आपका। इसमें 3 नदी इंपॉर्टेंट है, गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्रा है। इसके साथ साथ आप ईस्टर्न रीजन में आ जाओगे, आपका जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है आपका उधर में आ जाओगे तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ये सब जो नदियाँ हैं जो डेल्टा बनाती हैं, यहाँ पर हम भी हमारा एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन मिलता है। एलुवियल सॉइल भी 2 पार्ट के होते हैं, कौन कौन से, एक न्यू एलुवियल और एक हमारा ओल्ड एलुवियल। ओल्ड एलुवियल बांगर कहते हैं, न्यू एलुवियल खादर कहते हैं। ये 2 मिट्टियाँ हमारी बनाती हैं। इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, पोटास होता है। पोटास हो गया आपका, और क्या मिल जाता है आपका, देखिए फास्फोरिक एसिड और लाइम मिल जाता है, जो कि शुगर केन, पैडी, व्हीट, सिल क्रॉप्स और अदर पल्स क्रॉप्स के लिए ज़्यादा मात्रा में इंपॉर्टेंट होता है। यदि मुझे ड्रायर एरिया में खेती करना है तो हमें ज़्यादा प्रॉपर मात्रा में ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना होगा, तब जाके हम इसका कर पाते हैं। अगला देखते हैं हमारा ब्लैक सॉइल क्या होता है। देखते हैं कि ब्लैक सॉइल क्या होता है। आप जैसा कि नाम ही से दिख रहा है क्या है कि ब्लैक है, तो ब्लैक क्या होता है, दीज आर ब्लैक इन कलर, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसको कहते हैं रेगुर सॉइल। ध्यान रखें, ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ब्लैक सॉइल क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा इसकी जो आइडियल कंडीशन होती है वो होती है फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेटर होता है। तो फॉर ग्रोइंग कॉटन इट इज़ द बेस्ट सॉइल, इसीलिए नाम भी दिया जाता है इसे ब्लैक कॉटन सॉइल। ठीक है, ये बिलीव किया जाता है कि 2 चीज़ें फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि इसका क्लाइमेटिक कंडीशन, कौन सी इससे कंडीशन मिली हुई है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या मिली हुई है, और इसके साथ साथ पेरेंट रॉक का मटेरियल क्या है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। कोई पूछ दे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आपका ब्लैक सॉइल, तो व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज दैट द क्लाइमेटिक कंडीशन as well as the parent rock material are the 2 important factors which is the important for the formation of black soil। इस प्रकार की जो मिट्टी मिलती है वो खास तौर पे मिलती है हमारे कौन से रीजन में, डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में, जो डेक्कन ट्रैप है वहाँ पे मिलती है इस प्रकार का रीजन। देखिए देख पा रहे हैं, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप में क्या है, बेसाल्टिक रीजन है, लावा से हमारा ये बना हुआ था। देखिए लिखा हुआ एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज, लावा यहाँ पे फ्लो हुआ था, इस वजह से पूरा का पूरा जो हमारा प्लेटू बना है इसी वजह से बना है, बेसाल्टिक लावा से बना है। इस वजह से जो मिट्टी हमारी यहाँ मिलती है, काली मिट्टी, ब्लैक मिट्टी मिलती है। ये कहाँ एक्सटेंड कर रहा था, ये कहाँ मिलता है ये हमारा हिस्सा, इसको देखिए ये मिल रहा है हमारा, दे कवर द प्लेटूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, और ये एक्सटेंड करता है इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज। ठीक है, यहाँ कहाँ कहाँ मिला आपका, महाराष्ट्र में मिला, सौराष्ट्र में मिला, मालवा में मिला, मध्य प्रदेश में मिला, छत्तीसगढ़, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कहाँ, गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी मिल रहा है। ये आपके सामने पिक्चर जो दिख रहा है ये आपका है ब्लैक सॉइल का। इसमें आप एक ध्यान से नोटिस करें इस बात को, इसमें ध्यान से देखें जरा क्या हुआ है, नोटिस करें तो देख पाएंगे क्या कि इसमें क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं। इसकी एक यही खासियत है कि बारिश में जब भीग जाती है, बारिश में जब पड़ता है इसको, तो ये बहुत ही चिपचिपी हो जाती है और क्या करती है, बहुत गीली हो जाती है, और साथ साथ क्या होता है, स्टिकी मच को कहते हैं, स्टिकी हो जाती है। और जब बारिश ख़त्म होती है तो इसमें बारिश पानी की कमी की वजह से फिर क्या होता है, ये इसमें एरेशन प्रोसेस में हवा लेने के लिए, सांस लेने के लिए क्या करती है, मिट्टी फट जाती है, तो दरारें बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ जाती है। ब्लैक सॉइल की ये पहचान हो जाती है। ठीक है, देखिए वहीं लिख रखा है द ब्लैक सॉइल्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली फाइन, ये बहुत ही महीन, जिसको क्लाई मटेरियल कहते हैं उससे मिलकर बना होता है, मतलब कि क्ले से बना होता है। ठीक है, बहुत ही महीन कण होते हैं। ये क्या होता है, अपने मॉइस्चर को कंटेन करने के लिए फेमस है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। दिख रहा है आपको, दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। इसके अलावा ये क्या होता है, दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इसको कहते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, और इसके साथ साथ क्या मिलता है, इसको देख लें,
लाइम यहाँ मिलता है। अब ये क्या होता है, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट। हाँ, ये ध्यान रखें, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की कमी देखने को मिलती है, तो ये कमी मिलती है, फास्फोरिक कंटेंट यहाँ पर कम मिलता है, जनरली पुअर। ये डेवलप करते हैं डीप क्रैक्स। मैंने बताया ना कि मिट्टी है यहाँ पे, अब इसमें दरार पड़ जाती है। दे डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग हॉट वेदर। जब तक बारिश पड़ी तब तो ठीक है, क्लेई बहुत चिपक जाते हैं आपस में, लेकिन जब पानी कमी होता है, सूखा पड़ता है, तो क्या करते हैं, वो सारे ज़मीन में वहाँ पर क्रैक्स पड़ जाते हैं इस मिट्टी में, जो कि क्या हेल्प करता है इसको प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। मिट्टी को सांस लेने, हवा लेने की जो क्षमता है उसमें ये डेवलप कर देता है। ये क्या होता है, हमें एरेशन में हेल्प करता है। इस प्रकार की जो सॉइल्स होती हैं काफ़ी स्टिकी होती हैं जब गीली होती हैं, और क्या करते हैं, डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शॉवर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड। अभी आपका बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है काम करना जब तक कि इसमें पहली बारिश ना आ जाए, और प्री मानसून पीरियड जो होता है उसके भी बारिश आ जाती है तो काफ़ी ये गीली कर देता है मिट्टी को, और काम करने में हमारा दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए देख लेते ज़रा इसकी हमारा कौन कौन से मिट्टी कहाँ कहाँ पर इसका एक्सपेंसन है। ज़रा देखिए इस चीज़ को। पहला कह रहा हमारा फॉरेस्ट, जो अभी तो पढ़ चुके उसको देख लीजिए। एलुवियल सॉइल कलर से कौन सा दिखा है, और इसको ज़रा पहचाने आप कहाँ कहाँ पर है, जो मैंने बताया था पिक्चर में। देखिए ये रहा अपना पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया का, देख रहे हैं ये हिस्सा, यहाँ से पकड़े और ये तो यहाँ पर पड़ जाती है, और ये आप कहाँ, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, तो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर का है, ये गंगा रिवर का पड़ जाता है, और ये हिस्सा जो है ये सिंधु का, इंडस का पड़ जाता है। तो गंगा, ये इंडस, ये ब्रह्मपुत्रा, ये गंगा का पड़ जाता है। ये 3 नदियाँ यहाँ फेमस। और ये भी बताया था कि जो पंजाब और राजस्थान के बीच, राजस्थान गुजरात, पंजाब राजस्थान गुजरात, यहाँ एक नॉर्थ ये हिस्सा आपका एक कॉरिडोर बना रहता है पतला सा। ये पूरा का पूरा जो हिस्सा हमारा है ये इसी का है। अब इसके अलावा ये भी देखिए कहाँ पर और कहाँ है, इसको पहचानिए आप। ये भी बताया था कि जो आपका ये ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्री अपनी है, देख रहे हैं, जिसमें कृष्णा हो, गोदावरी हो, महानदी हो, कावेरी हो, इन सब नदियों का क्या होता है, डेल्टा फॉर्मेशन करती है, तो यहाँ बनाती है। तो ये हमने देख लिया कि एलुवियल सॉइल का कहाँ कहाँ हमारा इसका एक्सपेंशन कहाँ कहाँ ये लोकेटेड है। इसके साथ साथ ये देखिए आप, हम लोग पढ़े हैं, ब्लैक सॉइल को भी पढ़ चुके हैं। ब्लैक सॉइल देखिए कहाँ कहाँ पर, इसको ज़रा फोकस करें आप। देखिए ये डेक्कन प्लेटू वाला रीजन, ये पूरा का पूरा डेक्कन प्लेटू का रीजन पड़ गया। साथ साथ ये भी आपका देखिए महाराष्ट्र पड़ा है, महाराष्ट्र है, सौराष्ट्र है गुजरात वाला, मध्य प्रदेश है, मालवा है, ये सारे के सारे रीजन पड़ रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी आ चुका है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी आ चुका है, यहाँ पर ऐसे फिगर बनता है, छत्तीसगढ़ भी आ चुका अपना। यहाँ पर कुछ हिस्सा आपका पड़ गया, उड़ीसा वाला भी पड़ गया। तो सारे के सारे अधिकतम छोटे छोटे खंड में बट के हमारा ब्लैक सॉइल का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलता है। यहाँ पर भी मिल गया हमारा सौराष्ट्र गुजरात का। अनेक प्रकार से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन इसको देखने को मिलता है। अभी और आगे देखेंगे तो एक एक करके हम देख रहे हैं पिक्चर को। फॉरेस्ट और माउंटेनियस का ध्यान रखें, हमेशा कहाँ मिलेगा, ऊपर वाले रीजन में, जो जम्मू कश्मीर का रीजन है ये हिस्सा, यहाँ सिक्किम पे मिल रहा है। और ये आपका कौन सा रीजन है, तो आपका पड़ेगा अरुणाचल वाला हिस्सा पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा और देखिए अपना रेड एंड येलो कहाँ पर है, रेड एंड येलो पूरा का पूरा ये हिस्सा है। अभी आगे पढ़ेंगे रेड और येलो क्या हो रहा है हमारा। इसके अलावा और क्या हमारा हिस्सा है, लेटराइट का कौन सा है वो भी देख लेंगे, और एरिड का है कहाँ पर है ये देखेंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हमारा क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। देखिए रेड सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। अब क्या रेड जो सॉइल होता है ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। ठीक है, क्रिस्टल्स इसमें हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और ये इग्नियस रॉक से ही बना होता है। और किस एरिया में बना होता है, इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर कम बारिश होती है वहाँ पर ये डेवलप होते हैं। इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेटू, डेक्कन प्लेटू के ही पूर्वी हिस्से में और सदर्न पार्ट में, दक्षिणी हिस्से में ये इसका डेवलप होता है। कौन, तो रेड सॉइल का हमारा। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े क्रिस्टल्स फॉर्म में हमारे होते हैं। ये भी क्या है हमारा, इग्नियस रॉक से ही इससे बना हुआ है। येलो और रेड सॉइल जो है ये भी छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ देख रहे हो आप, उड़ीसा है, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन है, और साथ साथ पिडमोंट जोन है। ठीक है, पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न, जिसमें आपका द्वार था, चोस था, और तराई वाला रीजन दिखाया था। ये जो हमारे सॉइल होते हैं इस कलर में, चूँकि नाम ही है रेड, तो रेडिश कलर के होते हैं। एंड कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, रेड जहाँ पर भी आपको देखे ना अधिकतर में, समझिए वहाँ क्या आयरन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो ही वहाँ का कलर रेड होता है। तो ये कह रहा है ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ
आयरन इन क्रिस्टलाइन, वहीं आयरन का डिफ्यूजन हो गया क्रिस्टल फॉर्म में, और मेटामॉर्फिक रॉक यहाँ भी मिलती है। तो एक हमारा अभी समझ में आया क्या चीज़ कि आपका पैरेंट रॉक इसका कौन सा है, तो वो इग्नियस है, और साथ साथ मेटामॉर्फिक है, चेंजेस उसमें हुआ है, जो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। अब क्या रहा है कि इट लुक्स येलो व्हेन इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाता है तो ये येलोविश कलर का हमारा दिखने लगता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, वर्ड पकड़िए हमारा, तो इसको ध्यान रखिएगा कहाँ कहाँ इसका एक्सपेंशन हमारा है रेड एंड येलो सॉइल का, कहाँ कहाँ ध्यान रखें। ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, साथ साथ पिडमोन जोन ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसे एक बार लोकेशन देख लीजिए एक बार यहाँ पर रेड एंड येलो का, समझिए ये अपना पूरा का पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा, और रेड एंड येलो कौन कौन से आ गए, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है ये जो आपका पिडमोन जोन है वेस्टर्न घाट का, यहाँ पर हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया। इस प्रकार से सारे हमारे स्टेट यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में भी आ जा रहे हैं, सारे के सारे हमारे कवर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या कह रहा है। लेटराइट्स वाल क्या, लेटराइट हमारा एक लैटिन वर्ड है जो कि लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। लेटराइट वर्ड जो हमारा है ध्यान रखें लेटर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, मतलब ईंट। ठीक है, ईंट बनाने में काफ़ी काम आता है। लेटराइट सॉइल्स डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ये डेवलप कहाँ होता है, तो ट्रॉपिकल जोन और सब ट्रॉपिकल जोन में डेवलप होता है। विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, आपका ड्राई होता है फिर वेट होता है, ड्राई होता है वेट होता है, इस सीजन में डेवलप होता है। इस प्रकार की जो मिट्टी है ना, ये रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन, ये उन जगहों पे मिलती है लेटराइट सॉइल जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी भी होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश भी होती है। तो वेरी हॉट सीजन, वेरी ड्राई सीजन हो ही रहा है, साथ साथ वेरी वेट रीजन भी होता है, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ज़्यादा गर्मी। क्या करती है वहाँ का ऊपर क्या होती है, हमारी मिट्टी ही लीचिंग हो जाती है, जिसका आपको कह रहे हैं हमारा देखिए इंटेंस लीचिंग, ऊपर की परत ही क्या हो रही है ना, हट जा रही है, ख़त्म हो जा रही है, उसे लीचिंग कहा जा रहा है। जैसे कोरल ब्लीचिंग है उसी तरह ये लीचिंग की बात कर रहा है। ऊपर वाला परत ही हमारा क्या हो रहा है धीरे धीरे, जैसे ये हमारी मिट्टी है, ऊपर का परत इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि जो भी ह्यूमस कंटेंट है यहाँ पे सब खत्म कर दे रहा है, तो ऊपर वाली परत ही हमारी गायब हो जा रही है, तो इसे लीचिंग कह रहा है। तो इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। लेटराइट जो सॉइल होती है इसका जो मोस्टली होता है, देखिए आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप, बहुत ज़्यादा गहरी मात्रा, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सब ऊपर की परत ही खत्म कर देती है। ये क्या होती है, एसिडिक नेचर की होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो pH वैल्यू है इज़ लेस दैन 6.0। ठीक है, 6 से भी कम होता है। जब pH वैल्यू क्या होता है, इससे हम एसिड और बेस का किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हमारा एसिडिक है नेचर में कि बेस नेचर में है, तो अगर 7 से कम रहता है तो एसिडिक नेचर का होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो बेस नेचर के एल्कलाइन नेचर का होता है। ये 6 से भी कम है, अर्थात ये ज़्यादा एसिडिक मात्रा में हमारा कंटेंट इसका मिलता है। जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट, वहीं कर प्लांट की न्यूट्रिएंट जो मिलते हैं उसकी कमी होती है यहाँ पर, और ये अधिकतम देखोगे आप तो सदर्न जो स्टेट्स हैं ना आपकी, वहाँ पर इसको मिलता है। खासतौर पे वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा, कुछ पार्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के भी, नॉर्थ ईस्ट रीजन के भी मिलते हैं। यहाँ पर जो हमारे जो सॉइल है यहाँ किसको हेल्प करते हैं, तो डेसिडुअस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो पतझड़ वन होते हैं ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, और सदाबहारी वन, दोनों यहाँ पर उगते हैं। इसमें क्या होता है, इट इज़ ह्यूमस रिच बट अंडर स्पैर्स। देखिए यहाँ पर ह्यूमस तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, लेकिन वही बात है कि बहुत इतनी यदि बारिश होती है ना, और कह रहा है कि इसकी वजह से क्या रहा है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है हमारा, बट ओवरऑल देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एंड वेजिटेशन इन सेमी एरिड इन्वायरमेंट इट इज़ जनरली ह्यूमस पुअर, इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पेड़ पौधे उगाते हैं कि सारी की सारी हमारी मिट्टी की ही कमी पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे इसमें पड़ती है, तो ह्यूमस बहुत ज़्यादा होने के बावजूद भी, और ऊपर का लीचिंग हो जा रहा है तो बहुत कम मात्रा में। एनवायरनमेंट में सेमी एरिड है कि इस क्या करता है, जनरली ह्यूमस पुअर बना देता है एनवायरनमेंट को पूरी तरह से। और यहाँ पे क्या मैंने बताया ना कि इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से क्या होता है, ये जनरली दे आर प्रोन टू इरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। लैंडस्केप भी इसका इस प्रकार का है कि बारिश होकर के इसका स्लोप एक प्रकार से ज़्यादा मिलता है, सब बहा ढहाकर इसके लेके चला जाता है। आफ्टर एडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक, पर्टिकुलर खास तौर पे क्या है आपका हिल एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में ये सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ती है टी और कॉफ़ी के ग्रो के लिए। मतलब दीज टाइप्स ऑफ सॉइल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ऑफ टीज एंड कॉफ़ीज़।
टी और कॉफ़ी के ग्रो करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है। तो अगर कहीं आ जाए आपको मैचिंग कराने का कि रेड, ये आपका कौन सा सॉइल है आपका, समझ में आ रहा ना, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के आज पूछा जाए कि भाई कहाँ मिलता है, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु ये वाले रीजन में, और किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। रेड जो लेटराइट सॉइल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, ये मोस्ट सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक काजू नट, काजू के लिए काफ़ी है माफी। तो 2-4 चीज़ें हैं जिसको आप जान लीजिए। वही बात, लेटराइट सॉइल लेटर वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है क्या चीज़, हमारा ब्रिक, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पाए, इसका लेटराइट सॉइल में क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है, बट ओवरऑल ह्यूमस ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू हैवी रेन, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा बारिश, ज़्यादा मात्रा में बारिश होगी, ज़्यादा मात्रा में गर्मी होगा। यहाँ पर होता क्या है कि ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होने के बावजूद इसकी कमी महसूस की जाती है। ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे निकल आते हैं, पर जो इतना इसको चाहिए सारा का सारा वो ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर डिसीडुअस के साथ साथ आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट भी देखने को मिलते हैं। हाँ, ये ध्यान रखा जाए कि और ख़ास तो अगर क्योंकि यहाँ पर इसका लैंडस्केप ही इस प्रकार का है कि सारा का सारा सिस्टम ही बिगड़ जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होता है, अधिकतम जो मात्रा में फसलें उगाई जाती हैं उसका नाम है चाय है, कॉफ़ी है, इन सब के बागान मिलते हैं अधिकतर। और ख़ासतौर पे केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश वाले रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला वाले जो रीजन है, ये कैजू नट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला हमारा क्या हो रहा, हमारा एरिड सॉइल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एरिड सॉइल हमारा क्या है। एरिड सॉइल देखोगे आप तो इसमें जो कलर मिलता है वो रेड से ब्राउन कलर इसका मिलता है। एरिड सॉइल आर इन कलर ऑफ रेड टू ब्राउन, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो सैंडी नेचर का होता है, दीज आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। जिसका टेक्सचर होता है, प्रतिरूप देखने को मिलता है, वो सैंडी का मिलता है, और इसका नेचर जो होता है वो सलाइन नेचर का होता है। मतलब कि क्या होता है, नमकीन जैसे, नमकीनापन इसमें ज़्यादा मिलता है। ये जो साल्ट कंटेंट इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, इस वजह से सलाइन नेचर को मिलता है। और ये कॉमन होता है, देखिए इन सम एरियाज द सॉल्ट कंटेंट वेरी हाई, और जो कॉमन सॉल्ट है ये ऑब्टेन किया जाता है बाई एवापोरेटिंग द वाटर। वाटर को क्या कहते हैं, एवापोरेट करा के हम इसे सॉइल आपका क्या बोलते हैं, सॉल्ट गेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर इवापोरेशन इज़ फास्टर। सूखा ज़्यादा हमारा ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से और हाई टेम्परेचर वजह से इवापोरेशन ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तेज़ी से होता है। और जो सॉइल क्या होता है, लैक्स कर जाती है, किसकी कमी हो जाती है, ह्यूमस एंड मॉइस्चर का। सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। The lower horizon of the soil are occupied by concord because of the increasing calcium content downwards। यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी मिट्टी है, मिट्टी का हमने क्या लिया, होराइजन मतलब होता है कि आप इस प्रकार से वर्टिकली आप क्या करें, मिट्टी को नीचे से खुदाई करके आप निकाल लीजिए कुछ, तो उसका जो सब निचला हिस्सा, निचले वाले हिस्से में हमारा क्या कह रहा है, द लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑक्युपाइड कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, कंकड़ में, कंकड़ पत्थर द्वारा इसमें ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। क्यों, ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ कैल्शियम कंटेंट की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये कंकड़ लेयर क्या होती है, ये फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन, ये नीचे क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देती है द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर को इन्फिल्ट करने ही नहीं देती है। तो इस प्रकार से क्या दिक्कत हो, जैसे हम दूर करना होगा इस प्रकार के सॉइल को, हम कल्टिवेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करते हैं, तो जाके हम यहाँ पर खेती कर पाते हैं। और ये अधिकतर मिलता है वेस्टर्न राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है। कौन सा, तो एरिड सॉइल। एरिड सॉइल वहीं गुजरात, राजस्थान वाले रीजन में हमारा मिल जाएगा। ये देखिए एरिड सॉइल है, इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिल रही है, सैंडी नेक्सचर में मिलेगा। बलुई मिट्टी एक प्रकार से मान लीजिए बालू जैसे हमारा मिलता है। और साथ साथ हमारा क्या होता है, नेचर जो इसका होता है सलाइन नेचर का होता है, ये सलाइन नेचर का है। और इसका जो टेक्सचर मिलता है वो मिलता है सैंडी टेक्सचर मिलता है, सलाइन नेचर का मिलेगा, सैंडी टेक्सचर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि हमारे फसलों को यदि करना है तो हमें ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना होगा, तब जाके हम कर पाते हैं। राजस्थान के पश्चिमी इलाके वाले में खास तौर पर मिलता है ये हमारा। अब उसके अलावा हम इसमें और क्या देख लिए हैं, तो आप देखिए हो क्या कि इस क्यों हो जाता है, तो सलाइन नेचर का, क्योंकि ये हमारा कैल्शियम कह रहे हैं आपका, देख लीजिए क्या था हमारा, जस्ट ए मिनट, ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर। हाँ देखिए वही सही बात है, कैल्शियम कंटेंट की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे नीचे की तरफ बढ़ता जाता है तो हमारे ये सारे क्या करते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं लोअर होराइजन ऑफ द सॉइल में।
और कंकड़ जो लेयर होता है फॉर्मेशन हो जाता है कहाँ पे, बॉटम होराइजन में, और ये इन्फिल्ट्रेशन को रोक देता है वाटर का, पानी फिल्ट्रेशन नहीं होकर नहीं जाता है। और तो डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करते हैं। चलिए ये हो गया हमारा फॉरेस्ट सॉइल। ये अधिकतर पाया जाता है उन इलाकों में जहाँ पर आप समझ सकते, ये हमारा क्या मिलता है कि आप देखोगे फॉरेस्ट सॉइल हिली एरियाज में, माउंटेनियस एरिया में, यहाँ पर क्या होता है सफिशिएंट बारिश होती है, अवेलेबल होती है। वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, जहाँ पर बारिश भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए और देखिए कि यहाँ पे सॉइल टेक्सचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट, जहाँ पर ये हमारे फॉर्मेशन इसका होता है। नेचर में होती हैं, लोमी होती हैं, सिल्टी होती है वैलेट्स साइड में, और कोर्स ग्रेंड मिलते हैं इन द अपर स्लोप में। ऊपर वाले में बड़े बड़े दाने मिलते हैं, नीचे आने पर हमारा ये चिकनी मिट्टी और ये मिलती इस प्रकार का मिलता है। जो स्नो कवर्ड एरिया, इन द स्नो कवर्ड एरिया, यहाँ पे देखिए पकड़ में, द स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ हिमालय दिस सॉइल एक्सपीरियंस डेनोडेशन एंड आर एसिडिक विद लो ह्यूमस कंटेंट। अब यहाँ पर क्या मिलता है, वहीं आपका डेनोडेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं इस प्रकार की मिट्टी जो होती है, और एसिडिक नेचर की होती है, इसलिए यहाँ पर लो ह्यूमस कंटेंट भी देखने को मिलता है। ये जो सॉइल होती है लोअर पार्ट्स ऑफ द वैलीज, पर्टिकुलरली रिवर जो टेरास होते हैं नीचे नीचे, जैसे आप लोअर पार्ट्स में आपको वैलीज के वहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पे एलुवियल जो फैंस होते हैं ये काफ़ी फर्टाइल एलुवियल फैंस समझ रहे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम का माउंटेनियस रीजन है, अब माउंटेन है तो यहाँ से नदियाँ यहाँ फ्लो होकर निकली, जब यहाँ से निकल गया तो अपने साथ कंकड़ पत्थर सब तोड़ फोड़ के सब ला रही हैं, तो यहाँ पर ला कर जब जमा करते तो यहाँ पर जमा हो जाता है, यहाँ पर जमा हो गया तो यहाँ से फिर ये पानी ऊपर ऊपर नहीं बह पाया, तो यहाँ से क्या करती हैं नदी बगल से निकल देती हैं, कुछ यहाँ से बह गई, तो ये स्ट्रक्चर जो बनाती है ना ऐसे जो हो जाता है, तो ये ऐसे लगता है कि जैसे पंखा हो, फैन समझ रहे हैं, तो यहाँ से निकल के आई और फैन लाइक स्ट्रक्चर बना करके और यहाँ से बगल से गुजर गई। तो ये जो होता है इसलिए इसका नाम देंगे क्या, क्योंकि नदियाँ हमारी बहा के ला रही सेडिमेंट्स को, पार्ट्स उसको तोड़ तोड़ के मिट्टी वाले पार्ट्स को, जो हमारे सॉइल पार्टिकल्स है उसको, तो इसे कहा गया एलुवियल, और चूँकि फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है एलुवियल फैन कहा गया। ठीक है, इससे आपका जो पहली इसकी बुक है क्लास 11th में जाइए, चाहे जो बेसिक आप पढ़े होंगे तो ठीक है, अदरवाइज जानने जो मैंने बता दिया एलुवियल फैन क्या होता है ओवरऑल। अब ये दिख रहा है हमारा क्या चीज़, उसको देख लीजिए। इस प्रकार से अगर देखिए तो हमारा सारा का सारा फॉरेस्ट हमने फॉरेस्ट कह रहे हैं आपका सॉइल कवर कर लिया। इस अब हमारा कुछ जो बच रहा है उसको देख लेते हैं हमारा क्या हो रहा है हमारा। जैसे देखिए अब है सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन हमारा किस प्रकार से है, इसको देख लेंगे, हमारा खत्म हो जाएगा इस चैप्टर पूरा देख लीजिए, फास्ट खत्म करते हैं, देख लेते हैं सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन क्या है। तो इस अपने वीडियो सीरीज में जो कि हमारा ये इस चैप्टर का लास्ट सेशन होगा, इसको देख लीजिए, खत्म हो जाएगा आपका काम। सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन दो एक ही टर्म, अलग अलग थोड़ा सा समझिए। एक हमारा है सॉइल इरोजन, मतलब मिट्टी है, आप देखिए थोड़ा सा फिगर अच्छा लगेगा आपको देख कर, देखिए ये देख रहे हैं आप, गांव गली में बहुत देखे होंगे, ऐसी बात नहीं, बहुत देखे होंगे आप लोग। यहाँ पर होता क्या है, देखिए मिट्टी मान लीजिए हमारा अर्थ का ऊपर वाला सरफेस का हिस्सा है, बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में तो कहीं ऐसे गड्ढे कर दिए, कहीं ऐसे कर दिया, और ऐसे गड्ढे बनाते हुए कैसे बनाते ऊपर का सारी मिट्टी एक एक कवर हटाते हुए वो बाहर निकल गई। तो इरोजन का मतलब होता है ऊपरी परत को हटाना, इरोड कर रही है, इरोड करके हटा रही है, खाली कर रही है। ठीक है, जैसे अब वो मिटाने लगी ऊपर वाले हिस्से को, मिटा करके वो आगे बढ़ने लगी, तो ये ऊपर का परत मिटता गया, जैसे जैसे ऊपर की परत मिटते गई तो ये हमारा इरोजन हो रहा है, देख रहे हैं। अब इसी को बचाने की जो प्रोसेस होगी, ऊपर की परत हमारी गायब होती गई, इसे इरोजन कह रहे हैं, लेकिन अब इसी को बचाने की प्रक्रिया है, तो हम कहेंगे क्या कि चलिए इसको कहा जाएगा सॉइल कंजर्वेशन। तो दो टर्म है, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। तो डेनोडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज सब्सक्राइब या डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। मैंने वही कहा, जो सॉइल कवर है उसको किस प्रकार से उसकी परत हट रही है, वॉशिंग डाउन हो जा रहा है, इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ जो सॉइल फॉर्मेशन होता है और सॉइल इरोजन साइमल्टेनियसली होता है, सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है, एक साथ साथ चलते रहते हैं, और जनरली इसमें बीच में बैलेंस बना रहता है हमेशा। लेकिन कभी कभार के बैलेंस अगर डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे मानिए डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, और बहुत सारे हैं, और कुछ मान लीजिए नेचुरल फोर्सेज हैं, जैसे कि विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, लेड है, वाटर है, ये सब क्या करते हैं सॉइल इरोजन को हमारा फोकस करते हैं। तो कुछ हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं और कुछ हमारे ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। नेचुरल हमारी विंड के द्वारा हो रहा है, ठीक है,
मान लीजिए हमारा विंड के साथ साथ हमारा और किसकी वजह से हो रहा है, रनिंग वाटर की वजह से हो रहा है, ग्लेशियर की वजह से हो रहा है, विंड की वजह से हो ही रहा हमारा, ग्लेशियर की वजह से, वाटर की वजह से, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचुरल तरीके से कट रही हैं। और साथ साथ कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे हमारे माइनिंग किया हमने वहाँ पर ओवर ग्रेजिंग किया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, कंस्ट्रक्शन का काम किया, तो इस तमाम तरीके से क्या होता है वहाँ पर सॉइल इरोजन का काम हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो रनिंग वाटर होता है ये जो क्लेई सॉइल होता है इसको काटता है और डीप चैनल्स बना देता है, जिसे हम गली कहते हैं। जैसे इस फिगर को, ये गली इरोजन का ही हमारा प्रतीक है। अब यहाँ पर क्या करता है, ऐसे ऐसे मिट्टी को काटते हुए ये क्या करता है, आगे बढ़ता जाता है, तो ये गली लाइक मतलब पैदल पैदल चैनल्स के तरीके से ऐसे ऐसे डेवलप हो चुका है, देख रहे हैं। और ये ज़मीन का यहाँ हिस्सा ऊपर हिस्सा उठा हुआ महसूस होता है और यहाँ पर क्या होता है, गड्ढे गड्ढे बन जाते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये मिलते हैं तो इसको कहा जाएगा हमारा गली इरोजन। जो आपका चंबल की जो घाटी है ये अपने गली इरोजन के लिए फेमस है। जो चंबल नदी है वो चंबल घाटी का जो मैदान कहलाता है, उसमें आप जाओगे तो देखने को मिलेगा अधिकतम मात्रा में जो इरोजन देखने को, तो रवाइन भी कहते हैं, उत्खात भूमि भी हिंदी में कहते हैं, तो वो गली इरोजन का ही क्या है, हमारा प्रतीक है। ठीक है, देखने को मिलता है वहाँ पर। तो अब कह रहा है यही हमारा गली रीजन हो गया। अब यही लैंड क्या धीरे धीरे अनफिट हो जाती है फॉर कल्टीवेशन, और इसे बैड लैंड के रूप में भी जानती है, रवाइन भी कहते हैं। आगे लिखा भी इन द चंबल बेसिन, मैंने कहा ना जो यही बात देखिए, इन द चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में क्या होता है, कुछ लैंड्स होती हैं जिनको रवाइन कहा जाता है। समटाइम्स क्या होता है, वाटर फ्लो एज अ सीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप, ऊपर के हिस्से को पूरे काटते हुए नीचे स्लोप बना के नीचे की तरफ बढ़ती है। इस प्रकार के जो इन द सच केसेज द टॉप, ये इरोजन का एक दिखा रखा फिगर आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा इरोड हो रहा है। नदियाँ आकर काट रही हैं, कटते जा रही हैं, कटते जा रहे, ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा कट करके नीचे एक ही बार क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है आपका। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे बोला है, इन सम केसेज या इन सच केसेज द टॉप सॉइल इज वॉश्ड, ऊपर की जो परत होती है गायब हो जाती है। तो ऊपर की यदि परत गायब हो रही है, देखिए अगर ऊपर की परत केवल ऐसे ऐसे कम हो रही है, जैसे मान लीजिए ऊपर का परत है, अब ये क्या हो रहा है, ऊपर की परत धीरे धीरे गायब हो रही है धीरे धीरे, तो इसे सीट इरोजन कहते हैं। लेकिन यही क्या हो रहा है कि ये ऐसे कट कर दिया, ऐसे कट कर दे रहा है, देख रहे हैं, ये गली इरोजन का होगा। अगर ये कट कर दे रहा है ऐसे के वैसे पूरा कट के निकल जा रहा है तो इस गली इरोजन होगा, जिस ऊपर फिगर दिखाया था आपको। और ऊपर की परत ही केवल अगर जा रही है तो हम इसे नहीं कहेंगे, तो हम कहेंगे कि नहीं भैया ये क्या हमारा गली इरोजन का नहीं है, हमारा सीट इरोजन का ये तरीका है। ऊपर का अगर काटेगा तो सीट इरोजन, और यदि इसमें हमारा क्या कर देगा, ऐसे कट कर देगा, ऐसे कट कर रहा है, तो ये हमारा होगा गली इरोजन। ठीक है, विंड ब्लो भी करती है, क्या करती है, ऊपर की जो हमारी मिट्टी होती है उसको लूज कर देती है, फ्लैट और देखिए विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड नोन एज विंड इरोजन। यदि मिट्टी हमारी क्या करती है, अगर उसको हटा दी जाती है किसके द्वारा, हवा के द्वारा, तो उसे विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन इसके द्वारा भी होता है, किसकी वजह से, इज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, हम खेती के जो हमारे पुराने तरीके हैं ख़राब मेथड अपनाते हैं तो भी होता है। प्लाविंग भी हम रॉन्ग वे से करते हैं तो भी हो जाता है हमारा। प्लाविंग इन ए रॉन्ग वे दैट इज मीन अप एंड डाउन टू स्लोप फ्रॉम चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सॉइल इरोजन। अब यदि हम उसके सही से जुताई बुलाई भी नहीं करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी हमारा डेली साथ साथ हमारा क्या होता है, टॉप टू बॉटम वाला हमारा नेचर इसका सीरीज बिगड़ जाता है। जब हमारा पानी चलता है या पानी बारिश होती है तो ऊपर से इसका अक्सर मटेरियल बहा कर ऊपर की परत नीचे आके जमा कर देती है, आगे बढ़ा देती है, तो ऊपर की टॉप सॉइल हमारी लेयर ख़त्म हो जाती है, जिससे वाटर हमारा के द्वारा सॉइल इरोजन हो जाता है। द प्लॉविंग अलॉन्ग द कंटूर लाइन्स कैन डेसिलरेट द फ्लो ऑफ वाटर। तो हमें क्या करना, स्लोप्स में यदि खेती करना है तो हमें कंटूर खेती करने अपनाना होगा कंटूर लाइन्स में। मतलब क्या, मान लीजिए ये हिली एरियाज हैं, ये हिली एरियाज में तो हमें क्या करना होगा, जैसे बना के स्टेप बाई स्टेप। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जैसे सीढ़ी होता ना वैसे आप समझिए, जैसे मान लीजिए सीढ़ी हो गया, ऐसा सीढ़ी बना करके स्टेप बाई स्टेप हम करके आगे बढ़ेंगे। तो कंटूर इसको कहते हैं, हमारा प्लॉविंग कहते हैं। अब ये क्या करता है कि फ्लो ऑफ वाटर को क्या करता है, सीधे ना गिर के थोड़ा क्या करता है, रोक करके हमारा गिरता रहता है। ये स्लोप के होता है हमारा, इसे कंटूर प्लॉविंग कहते हैं। स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स। वहीं मैंने कहा है कि टेरेस पे क्या करते हैं, स्टेप्स वो बना देते हैं, सीढ़ी नुमा बना देते हैं, इसे टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं। और ये टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, इरोजन को रिस्ट्रिक्ट करता है। वेस्टर्न और सेंट्रल जो हिमालय है ये खास तौर पर टेरेस फार्मिंग को डेवलप कर चुके हैं, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालय। ठीक है, समझ रहे हैं। पश्चिमी और जो आपका
जो केंद्रीय हिमालय है, मेन वाला जो हिमालय है, उसमें ये टेरेस फार्मिंग को डेवलप करते हैं। इस प्रकार की वो प्रैक्टिस को अपनाते हैं। जो लार्ज फील्ड्स हैं इसको हम डिवाइड कर लेते हैं स्ट्रिप्स में, पट्टी नुमा बांट कर, मन के एक हमारा लेयर बांट दिया कि यहाँ पर हम लोग इस प्रकार की खेती, फिर यहाँ पर बड़े बड़े, अब एक ही पूरा लैंड नहीं, एक ही बार हम सारा का सारा उसमें खेती नहीं, उसमें पट्टियाँ पट्टी नुमा बना कर हम खेती करते हैं। ये क्या होती है, घास की पट्टियाँ, स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेज आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। अब फसलों के बीच बीच में हम क्या करें, घासों की पट्टी लगा देंगे, घास लगा देंगे। ये क्या करता है, हमारा वाटर फ्लो को रोक देता है, उतनी ज़्यादा मतलब बहने नहीं देगा, जिससे क्या होगा हमारा इसका हुआ घास के, ये भी करता है विंड इरोजन से भी रोक देता है, विंड द्वारा इरोजन करता है वो उसको भी रोक देगा। इस प्रकार के जो मेथड, इसको स्ट्रिप क्रॉपिंग कहेंगे। जो प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर आल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। इसी प्रकार से क्या करते हैं, फसलों के बीच में या फसलों के जो चारों तरफ हम क्या करते हैं, आप पेड़ लगा दीजिए, पौधे लगा दीजिए, इससे भी क्या होता है, शेल्टर बिल्ड बन जाता है, एक प्रकार से सुरक्षा कवच बन गया। हवाएं आएंगी तो उस पर टकराएंगी और आपकी फसलों को और आपकी वहाँ की मिट्टी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes in the stabilizing desert। पश्चिमी इलाके में चला जाइए भारत के, जहाँ पर क्या अधिकतर को मिलता है, सैंड वाला एरिया मिलता है, वहाँ पर इस प्रकार से बचने के लिए शेल्टर बेल्ट का अधिकतर यूज करते हैं, जहाँ पर बालू हो या वो उस प्रकार का बहाकर हमें उड़ा कर लेकर हवा न चली जाए। ठीक है, ये स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट वो आपका वो है कि विलेज ऑफ सुखमेरी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ झबुआ, ये सब कुछ कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, ये दे रखा है वहाँ से। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा खत्म होता है। ठीक है, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, इसको आप कर लीजिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बन जाए, और ये क्वेश्चन आंसर आप करते रहिए और पढ़ते रहिए। इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर 1 है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। चलिए, तो आज हमारा एक चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 जो कि SST का, उसमें खास तौर पर ज्योग्राफी का है। इसी तरीके से आप अपने हमारे साथ लेक्चर को कंटिन्यू करते रहिए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे आपको, और अगला टॉपिक लिएंगे ज्योग्राफी का, या आपको हिस्ट्री का जो पहला राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप लोगों का यहाँ तक लेक्चर सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको पसंद आता है तो लाइक करें, नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं कहाँ पर दिक्कत है, कैसे इस प्रकार से हम इफेक्टिव बना सकते हैं पढ़ाने के तरीके को। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।